भगवान शिव और माता पार्वती की संतानों का जिक्र कई पौराणिक कहानियों और पुराणों में मिलता है, और हर कथा गहन रूप से किसी न किसी दार्शनिक सत्य को समझाने का प्रयास करती है। इनकी संतानें न केवल देवतुल्य हैं, बल्कि उनके माध्यम से कई प्रतीकात्मक संदेश भी दिए गए हैं। आइए इन कथाओं को और विस्तार से जानने का प्रयास करें। 1. भगवान गणेश। भगवान गणेश की कथा पौराणिक रूप से अत्यंत प्रसिद्ध है और उनके जन्म की अनेक कथाएं हैं। उनकी सबसे लोकप्रिय कथा इस प्रकार है। जन्म की कथा। पार्वती जी ने अपनी सेवा में कोई न होने पर अपने उपटन से गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें अपनी कुटी के बाहर द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने गणेश से कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, किसी को भी अंदर ना आने दें। उसी समय भगवान शिव आए और जब उन्होंने गणेश से प्रवेश करने को कहा तो गणेश ने मना कर दिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती जी को ये ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत शोकित हुई और उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। तब शिव जी ने देवताओं से एक हाथी का सिर लाने को कहा और गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्हें गजानन या गणपति कहा गया। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं जो शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और मोक्ष का प्रतीक है। उनका वाहन चूहा है जो उनकी नम्रता और शक्ति को दर्शाता है। प्रतीकात्मकता। भगवान गणेश का सिर ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, जबकि उनका छोटा शरीर विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। उनके हाथों में रखी विभिन्न वस्तुएं जैसे मोदक, अंकुश और पाश जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने और सही दिशा में चलने का संदेश देती हैं। 2. भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय युद्ध के देवता और देवताओं के सेनापति हैं। उनके जन्म की कथा से जुड़े मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। जन्म की कथा। भगवान कार्तिकेय का जन्म तब हुआ जब देवताओं को तारकासुर नामक असुर से मुक्ति की आवश्यकता थी, जिसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा हराया जा सकता था। उनके जन्म की कथा विशेष रूप से रोचक है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिकेय का जन्म अग्नि और गंगा से हुआ था। उनकी 6 माताओं, जिन्हें कृत्तिका कहा जाता है, ने उन्हें पाला, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। उनके 6 सिर हैं, जिनसे वह सभी दिशाओं में देख सकते हैं और हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतीकात्मकता। भगवान कार्तिकेय का प्रत्येक सिर एक अलग गुण या शक्ति का प्रतीक है। उनका वाहन मोर है, जो वासना और बुराई को हराने का प्रतीक है। उनके हाथों में वे त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र रखते हैं, जो उनके युद्ध कौशल का प्रतीक है। दक्षिण भारत में उन्हें विशेष महत्व प्राप्त है, जहां उनकी पूजा मुरुगन के रूप में की जाती है। 3. अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी की कथा देवी पार्वती की इच्छा और अकेलेपन से जुड़ी हुई है। जन्म की कथा। एक बार देवी पार्वती अकेली महसूस कर रही थीं और उन्होंने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्पवृक्ष से अशोक सुंदरी को उत्पन्न किया। कहा जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष से हुआ था। उनके नाम का अर्थ है जो अशोक वृक्ष को दूर करती है। अशोक सुंदरी की कहानियां विशेष रूप से दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित हैं। प्रतीकात्मकता। अशोक सुंदरी का नाम ही इस बात का प्रतीक है कि वह जीवन में दुखों को दूर करने और सौंदर्य, संतोष और शांति का प्रतीक है। वह अपने माता पिता के गुणों को धारण करती है और पार्वती के सौंदर्य और शिव की शक्ति का मिलाजुला रूप है। 4. अंधकासुर। अंधकासुर एक असुर था, जिसका संबंध भगवान शिव से बताया जाता है। जन्म की कथा। अंधकासुर का जन्म दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आशीर्वाद से हुआ था, जिन्होंने भगवान शिव से पुत्र प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। जब अंधकासुर बड़ा हुआ तो उसे शक्ति का अभिमान हो गया और उसने शिव पार्वती का अपमान करने का प्रयास किया। उसके इस आचरण से शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने उसे मार डाला। अंधकासुर का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह अंधकार और अज्ञानता का प्रतीक था। प्रतीकात्मकता। अंधकासुर की कथा ये बताती है कि अज्ञानता और अंधकार का अंत केवल ज्ञान और शक्ति द्वारा ही संभव है। भगवान शिव का अंधकासुर को मारना ये दर्शाता है कि असत्य और अज्ञानता पर सत्य और ज्ञान की हमेशा जीत होती है। 5. मनसा देवी। मनसा देवी, जिन्हें नागों की देवी के रूप में जाना जाता है, नागलोक की संरक्षिका मानी जाती है। उनकी पूजा विशेषकर बंगाल और असम में होती है। जन्म की कथा। मनसा देवी शिव की पुत्री मानी जाती है और नागों की संरक्षिका है। कहा जाता है कि उनकी पूजा सर्पदंश और नागों से सुरक्षा के लिए की जाती है। उनकी कथाएं विशेषकर असम और बंगाल में प्रचलित हैं। प्रतीकात्मकता। मनसा देवी का संबंध जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन से है। सर्पों का प्रतीक जीवन चक्र, पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक होता है। मनसा देवी उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो जीवन को संचालित करते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। 6. ज्योति।
ज्योति का नाम भी कभी कभी शिव पार्वती की संतानों में लिया जाता है। हालांकि ज्योति की कथाएं बहुत अधिक प्रचलित नहीं हैं, फिर भी कुछ स्थानों पर उनका उल्लेख है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, और यह प्रतीकात्मक रूप से शिव और पार्वती की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी संतानों के माध्यम से शिव और पार्वती की ऊर्जा का विस्तार होता है। हर संतान किसी विशेष गुण या शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो हिंदू धर्म के दार्शनिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है।